श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दलित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान राजा रामचंद्र भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। शिवराम मिलन महोत्सव अपने विश्राम की ओर और रामेश्वर भगवान के इस बालकांड के भाव से जो हम अभिषेक कर रहे थे, वह अभिषेक भी अब अपने विश्राम की ओर है। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग मानस जी का श्रवण, बालकांड का श्रवण यहाँ कर रहे थे। आज गुरु विश्वामित्र आए हैं और श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भैया हाथ पकड़ करके गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए और रघुकुल की नाक को और ऊंचा करने के लिए गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। मार्ग में जा रहे थे, तभी चलते चलते गुरुदेव ने राम जी को बताया। बोले देखो राम, ये आवाज सुनाई दे रही है? बोले हाँ। बोले ये कौन है? बोले यही राक्षसी ताड़िका है, यह भी विध्वंस करती है यज्ञ में आकर के। भगवान ने जैसी ताड़िका को देखा, देखो कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना आई है और राम लीला में भी सबसे पहले ताड़का आई है। कहने का अभिप्राय क्या है? पूतना और ताड़का में एक सिमिलरिटी है, एक जैसी है दोनों में एक खूबी। क्या? ये दोनों ही यज्ञ को नष्ट करने का स्वभाव है इन दोनों का, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। बस ताड़का जो है वो राक्षसी रूप में ही यज्ञ को नष्ट करती है, पूतना जो है वो रूप बदल करके यज्ञ नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव को विध्वंस करना यह भी तो एक यज्ञ का विध्वंस है, पूतना जो कर रही थी। और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाला इसी को ही अज्ञान रूप कहते हैं। और ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है उसकी शिकायत ठाकुर जी से करो। लाल जी देखिए, इस कारण से हम आपको भज नहीं पाते। वो कारण कोई सामान्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने बना दिया। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका भाव होना चाहिए। जैसे पूतना और ताड़का ये बाधक बन रहे हैं भगवत मिलन में, जीवात्मा के बीच में। वहां विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांगा है, और यहाँ ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, बीच में पूतना आकर के विध्वंस कर रही है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है।
मानो सबको भक्ति भाव से विलग करके अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी वाणी, अपनी चाल ढाल पर आकर्षण कर डाल रही है। यज्ञ विध्वंस करने वाले, भक्ति भंज करने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं। यदि वो मूल रूप से उचित होंगे जिसके वजह से आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो एक ही बाण प्राण हल लीना, ठाकुर जी एक ही बार में उसको नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी भक्ति में ही कोई कमी है तो विध्वंस होता ही रहेगा। आपके भाव में ही कोई कमी है। ताड़का राक्षसी बलवान है, इसलिए ठाकुर जी एक ही बाण में मार दे रहे हैं, लेकिन आपके भाव ही सुदृढ़ नहीं है और आप किसी की शिकायत कर रहे हो कि इसकी वजह से हमारे भजन में बाधा आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारा भाव पहले शुद्ध करो, तुम्हारी भक्ति पहले श्रेष्ठ करो, तब बीच में आने वाली जो भी बाधा होगी वो एक ही बाण में चली जाएगी। लेकिन बाधा इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे भाव ही इतने सुदृढ़ नहीं है। एक ही चौपाई में बता रहे हैं गोस्वामी जी, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, यह भी एक सिमिलर है, वहां पूतना को मार करके भी भगवान ने निज पद प्रदान किया और यहां ताड़का को भी। क्यों? शास्त्रों में आज्ञा है कि ब्राह्मणों को और माताओं को, स्त्रीत्व को कितना भी अपराध हो मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मृत्यु दंड नहीं दिया, योग्यता नहीं थी ताड़िका की, लेकिन फिर भी उसको निजधाम प्रदान कर दिया, निजधाम पहुंचा दिया। ताड़िका का पूरा भाव देखा जाए तो किसी भी रूप से वो भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं थी। ठाकुर जी ने उसको निजधाम प्रदान किया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आगे बढ़े। मारीच और सुबाहु नाम के ये कुछ राक्षस और आए। भगवान ने उनके साथ भी युद्ध किया, लक्ष्मण जी ने भी कुछ राक्षस मारे। लेकिन मारीच के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध यहां बताई गई, क्या? बिन फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ठाकुर जी ने जैसी मारीच को देखा, भगवान बोले कि भाई ये मारीच आगे की लीला में काम आने वाला है, इसको अभी मारना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने बाण तो निकाला, लेकिन बाण निकाल करके उसके आगे का जो भाग है जिससे मृत्यु होती है उसको निकाल दिया। केवल सादा बाण मारा, लेकिन वो भी ऐरा गहरा नहीं मारा, ऐसा मारा कि मारा 100 योजन सागर पार जाकर के मारीच गिरा। कहां गिरा? लंका में आके गिरा। अयोध्या से थोड़ी दूर पर विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं राम जी को, वहां से मारा और मारीच यहां आकर के गिरा लंका में। तभी उसकी मैत्री हुई रावण के साथ। और फिर बाद में यही मारीच तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत। यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी, हम थोड़ी आगे ले गए कथा, जब वनवास में सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है। लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं।
कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। बहुत सुंदर बात। जब वनवास के लिए राम जी जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रहे थे। दशरथ जी तो अचेत अवस्था में है, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि रामभद्र 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी। गुरु का विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरुजी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा तो मतलब वैसा। पुनि विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे। ये मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। आप पुनि विचार नहीं करोगे। सीता जी अगर कुछ कह दें तो आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच माया मृग बन करके आया और सीता जी कहती है मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना। कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। रामचरित्र अद्भुत है। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु सधारा। भगवान ने अग्नियास्त्र चलाया, उसमें से अग्नि प्रकट हो गई, उससे सुबाहु को मार दिया, अनेक राक्षस मारे, लक्ष्मण जी ने भी कई मार दिए। कुछ दिन ब्राह्मण और वेदज्ञों के बीच में राम जी रहे, और राम जी धनुष बाण अपने कंधे पर डाल करके विश्वामित्र जी से कहते हैं आप यज्ञ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गुरु जी यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गुरुदेव की सुंदर रक्षा करते हैं। एक दिन राम जी बैठे थे, सब ब्राह्मण बैठे थे, और तभी गुरु विश्वामित्र कुछ प्रसंग सुना रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और एक पत्र ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में रखता है।
विश्वामित्र जी ने जैसे ही पत्र खोल करके देखा, सीता स्वयंवर का पत्र था। विदेहराज जनक जी ने आमंत्रित किया है, हमारी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उसी में धनुर्यज्ञ होगा। हे मुनिवर, कृपा करके आप पधारो। यहां सीता जी का स्वयंवर पत्र पढ़ते ही विश्वामित्र जी को राम जी दिखने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो राम जी एक स्वयंवर में चल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं, आप दोनों भाई हमारे यहां यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। एक यज्ञ और चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। चलो रामभद्र। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साथा, 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 धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुर्यज्ञ की बात सुनकर के रामभद्र लक्ष्मण जी चल पड़े गुरुदेव के साथ। चलते चलते तभी मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम है? आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तभी एक आश्रम दिखाई दिया। रूप से तो वो आश्रम लग रहा था, परंतु व्यवस्था से आश्रम जैसी भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी। कैसे? खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम की शोभा है कि आश्रम पर कभी कभी गैया हो, पशु पक्षी हो, थोड़े थोड़े आदि ऐसे भ्रमर डोल रहे हो, तितलियां उड़ रही हो, ऐसे बाग बगीचे पुराने घरों के लोग बाहर रखते थे। आजकल तो फ्लैट में रहते हैं, अब कहां से आमे ऐसे। राम जी भी
हमारे घरों को देख करके ऐसी भावनाएं रखते होंगे, ये कैसे घर है, यहाँ पे तुलसी के पौधे तो है नहीं, यहाँ पे द्वार पे गैया तो बंधी नहीं है, यहाँ पे एक भी पौधा तो लगा नहीं है, पुष्प तो है नहीं, ये कैसे घर है। बंबई दिल्ली में रहने वाले लोग उनके घरों को देख के राम जी यही कहते होंगे, क्योंकि घरों की शोभा तो तुलसी हो, वहां पर पौधे हो, थोड़ी तितलियां घूम रही हो, भौरे पुष्पों पर बैठे हो, तब शोभा बढ़ती है घर की। घर का प्रारंभ प्रवेश ऐसा ही होना चाहिए, भले एक तुलसी होनी चाहिए। राम जी बोले गुरुदेव ये आश्रम तो है, परंतु ये आश्रम बड़ा विचित्र सा लग रहा है, यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे, कोई बढ़िया फुलवारी नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि पहले कभी यहाँ लोग रहते होंगे, अब कोई रहता नहीं। और तभी मार्ग में एक बड़ी सी शिला रखी है, ये शिला कैसी विचित्र और बीच मार्ग में है। तब विश्वामित्र गुरु ने पूरी कथा बताई और कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सबको कथा तो पता ही है, विदित कथा है। गौतम ऋषि, उनकी नारी है ये अहिल्या, इससे एक अपराध बना था। क्या अपराध? बहुत सुंदरी थी, इसका रूप बहुत सुंदर था, पातिव व्रत में रहती थी। इसके रूप को देखकर के एक दिन इंद्र मोहित हो गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गए। इन्होंने जब इंद्र को देखा, आए तो वो गौतम ऋषि के रूप में थे, परंतु ये देख करके पहचान गई कि ये इंद्र है, मेरे पति नहीं है, पति का रूप धारण करके आए हैं। उस समय इनको थोड़ा अभिमान हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरा रूप इतना सुंदर है कि मेरे रूप पर देखो स्वयं इंद्र रूप बदल करके आया है मुझसे मिलने के लिए। और तभी वहां गौतम ऋषि का आगमन हो गया। गौतम ऋषि ने आकर के देखा कि इंद्र रूप बदल करके खड़ा है और गौतम नारी उनसे चर्चा कर रही हैं। अब ऋषि तो ऋषि हैं, वो देखते ही पहचान गए, बोले कि ये जानती थी, सबसे पहले तो इसका अपराध किए, मेरा रूप धारण करके आया, इसको तो दंड देंगे ही, परंतु ये तो जानती थी, ये जानती थी कि ये मैं नहीं हूं, ये इंद्र रूप धारण करके आया है, फिर भी उससे चर्चा कर रही है। इंद्र को तो श्रापित कर ही दिया, पत्नी को भी श्राप दे दिया। तुमने जानबूझ करके, जानते हुए भी कि ये मैं नहीं हूं, उससे संवाद किया, शिला का रूप धारण कर लो। तब से वो शिला रूप में ही है। राघव जी, अगर आपकी चरण रज प्राप्त हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगी अपने इस अपराध से। राम जी तो इतने संकोच में आ गए, गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। और गौतम ऋषि तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए, उनकी पत्नी भी श्रेष्ठा रही होंगी, हम तो अभी कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। बंधुओं, एक बात यहां पर समझ आती है और गोस्वामी जी उसको उल्लेखित भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए और उस अपराध का बोध करके वो प्रायश्चित कर ले, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये अहिल्या के प्रसंग से हमें समझ आता है। हम लोग अपराध करते हैं, ये एक बात है, पर अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हम अपराध को अस्वीकार कर देते, ठाकुर जी हमारा नाम ही हटा देते हैं मिलन से, बोले इससे मिलना ही नहीं। अपराध किया तब तक भी हमारी लिस्ट में नाम रहता है ठाकुर जी के में। कितने अपराधियों को ठाकुर जी मिले, पर अपने अपराध को अस्वीकार कर देते हैं और अस्वीकार करके स्वयं को निरपराधी घोषित करने में लग जाते हैं।
ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते। अहिल्या का अपराध था और उन्होंने अपने आप को शिला रूप में रहना मंजूर समझा। मैंने अपराध किया है, पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए था, वो भी छोड़ करके मैंने जानबूझ करके, जानते हुए भी इंद्र का संग क्यों किया। विश्वामित्र जी बोले, दया करो राम। कई कवि, कई वक्तागण कहते हैं कि राम जी ने अपने चरण स्पर्श नहीं कराए, वे तो बड़े संकोच में थे, वे तो बहुत संकुचित हो रहे थे, कैसे अपने चरण छुपा दूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही चरण उठाए हैं शिला के ऊपर, चरणों में से रज अपने आप ही गिर करके, मानो रज जो है, मानो पृथ्वी के कण जो हैं, वे भी राम जी के संकोच को समझ गए कि प्रभु बहुत संकोच में हैं, चरण रखने में उनको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए जैसे ठाकुर जी ने चरण उठाए हैं, अपने आप ही रजकण मानो भगवान के चरणों से लग गए और जैसे शिला के स्पर्श के लिए जाने लगे, रजकणों ने विचार किया कि ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होगी अगर स्पर्श हो गया तो, पहले ही रजकण नीचे गिर गए और शिला से प्रकट हो गई अहिल्या, मुक्त हो गई अपने श्राप से। जैसे ही मुक्त हुई है, शिला के रूप में से बाहर पधारी है, तुरंत अहिल्या ने अपना सिर बाहर किया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो गए और अहिल्या का उद्धार हो गया। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुज सही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरण लागी, युगल नयन जलधार बही। जैसे ही भगवान के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, अपने शाप में युक्त होकर के तप कर रही अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। राम जी का मुखमंडल देख करके, राम जी के सुंदर विग्रह को देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीर होने लगा, और प्रेम जब अधीर होता है तो क्या होता है, पुलक शरीरा, शरीर कंपायमान होने लग जाता है। मुख नहीं आवन वचन कही, शब्द आने आ तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रही है। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रहे। धीरज मन अपा
भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मुनि के द्वारा दिए गए श्राप को भलाई मान रहे हैं। भगवत प्राप्ति जिस दिन जीवन को होने लग जाती है, उस दिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा लगने लग जाता है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक मातु पितु वाणी दूषित ही लगती है। अब आप देखो प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति चित्त में हो रही होगी तो पिता माता या बड़े लोग किसी भी स्थिति में चले जाएं, आप उनके प्रति दुर्भाव और दुर्विचार ला ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आप घूम रहे हो चारों धामों में, घूम रहे हो कथाओं में, लेकिन माता पिता गुरु की वाणी कहीं ना कहीं आपको कसैली लगती है, कहीं ना कहीं उनके वचन आपको कटु लगते हैं। उनके प्रति आपका ये भाव आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ये गलत है, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। घूमते रहो धामों में, कुछ नहीं होने वाला, ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा दिखने लग जाता है। आज अहिल्या को वही अनुभव हो रहा है कि बहुत बड़ी कृपा की मुनि ने, जो मुझे यह श्राप दिया, जिसकी कृपा से आप मुझे आज प्राप्त हुए हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भुज, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कह रहे हैं ठाकुर जी कौन है? बोले दीन बंधु हैं, सब पर दया करते हैं। हे तुलसीदास कपट छोड़ दो, कपट छोड़ करके हरि का भजन करने लग जाओ, ठाकुर जी तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या के ऊपर कृपा की। राम जी लक्ष्मण के साथ आगे को जैसे ही बढ़े, विश्वामित्र गुरु जी लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी एक सुंदर नदी दिखाई दी। प्रभु श्री राम पूछने लगे गुरुदेव ये कौन सी नदी है? भगवान बोले ये जग पावनी गंगा है। अच्छा, इन गंगा जी के प्रादुर्भाव का कारण क्या हुआ गुरुदेव? ये गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर? विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान लगे, वाह, जिनके चरणों से निकली वही पूछ रहे हैं ये कैसे आई पृथ्वी पर। आप तो सब जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। ठाकुर जी कैसी मधुर लीला कर रहे हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे अज्ञानी, कुछ जानते ही नहीं। और विश्वामित्र जी ठाकुर जी को ही कथा सुना रहे हैं कि कैसे प्रकट हुई गंगा जी। वामन अवतार की कथा सुनाई। वामन अवतार के बाद फिर असमंजस राजा, दिलीप राजा, भगीरथ राजा के तप की कथा सुनाई। 3 परिवारों ने तप किया, तब जाकर के पृथ्वी पर विष्णुपदी भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली श्री गंगा मैया आई हैं। और आज प्रभु श्री राम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वहीं संध्या वंदन कर रहे हैं। गंगा जी को भगवान ने चरणों का सुख प्रदान किया था, पर गंगा जी के मन में सदा ये एक क्षोभ रहता था कि श्री ठाकुर जी आपके मुखमंडल के स्पर्श का, आपके वक्ष के स्पर्श का, आपके सर्वांगीण अंग के स्पर्श का कभी सुख प्राप्त हो। आज प्रभु श्री राम ने वो सुख मां गंगा को प्रदान किया। बोलो गंगा मैया की जय। स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके, तिलक आदि करके जैसे ही आगे एक सुंदर नगर दिखने लगा। पुरम में ताराम जब देखी, हर्षे अनुज समित, हर से अनुज समेत विशेष। जैसे ही महाराज विदेह नगर को देखा, जनकपुर को देखा है ठाकुर जी ने दूर से ही, मन ही मन बड़ा हर्ष होने लगा, ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबाने लगे। आहा, कितना सुंदर नगर है। हम रामचरित्र पढ़ते हैं, हमको हमारे ठाकुर जी बड़ी याद आती है। जैसे विदेह नगर को देख करके यहाँ पर राम जी के हर्ष का वर्णन किया गया, वैसे वृंदावन को देख करके श्री कृष्ण के हर्ष का वर्णन भागवत में किया है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। पूरी भागवत जी में कितने नगरों में गए भगवान?
लेकिन केवल वृंदावन के लिए लिखा है। क्यों? वृंदावन प्रविष्ट होते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, अति आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वृंदावन हमारी किशोरी जी ने ही बनाया है। किशोरी जी के हृदय कमल से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। और आज यहाँ पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित विशेष। क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि जानकी जी का स्थान। आहा, गुंजत मंज मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जो नगर हमें बहुत प्रिय होता है ना, एक चीज हमने अनुभव की है, उस नगर की छोटी छोटी वस्तुओं पर भी हमारा प्रकाश चला जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिस नगर के प्रति हमारी अप्रियता आ जाती है, उस नगर में कोई कितना भी विशेष कोई काम क्यों ना कर दे, हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है, उसके प्रति हमारा भाव नहीं जाता। अब राम जी का तो पूरा पूरा ध्यान, एक एक चीज राम जी देखते हुए चल रहे हैं। कैसी सुंदरता है जनकपुर की। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई। आहा, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं मन लग रहा है राम जी का। सब कुछ नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया। तभी आमों का एक अनुपम बाग देख करके वहां जाकर के विश्वामित्र गुरु जी के साथ दोनों भैया बैठ गए। छांव में जाकर के बैठे हैं। तभी किसी नगरवासी ने विश्वामित्र जी को देखा, दौड़ करके गए और विदेह राज जनक जी को जाकर के सूचना प्रदान की है कि बोले महाराज, नगर में श्री विश्वामित्र जी आए और 2 कुमार बालक उनके साथ में पधारे हैं। यहां जैसे ही जनक जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, तुरंत सबको इकट्ठा किया। बोले अरे बधाई की तैयारियां करो, स्वागत की तैयारियां करो, मुनि हमारे नगर में पधारे हैं। और यहाँ बगीचे में क्या हुआ, यहाँ गुरु विश्वामित्र थोड़े बैठ करके पौड़े हैं, थोड़े थक गए थे, थोड़े सोने को हो रहे हैं। तभी रामभद्र जी कहते हैं, बोले आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो हम थोड़ा विचरण करके आए बाग में। बोले हाँ रामभद्र जाओ। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा विहार करने के लिए गए और तभी यहाँ पर श्री जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी ने आकर के ही विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करके खूब प्रणाम किया, उनका स्वागत कुशलाई पूछी, आदि आदि सब आनंदित हुए। अब यहां जनक जी विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, सब बैठे थे। उतने में ही श्री रामभद्र जी का और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। वे थोड़े घूमने गए, बगीचा में घूम करके लौट करके आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने खट बैठाए। जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी अभी वयस अवस्था में, कुमार अवस्था में है, पर उनके रूप की कांति, उनके नेत्रों का आकर्षण और उनके रोम रोम के प्रति ऐसी 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 आकर्षण की स्थिति बन जाती है सबकी कि राम जी के आते ही सब खड़े हुए। ये बात तो समझ आती है, पर विदेहराज जनक जी भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े होकर ये पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं खड़ा क्यों हो गया हूं। राम जी के रूप को देखकर के अपने आप खड़े हो गए सब अपने स्थान पर, और सबके नेत्र, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए, मानो उस समय कोई कुछ बोल भी रहा हो तो किसी को सुनाई नहीं दिया। सारी इंद्रियां केवल राम जी का दर्शन कर रही हैं। जनक जी स्वयं से पूछ रहे हैं, ये तो छोटा बालक है,
ये तो अभी कुमार बालक हैं, मैं इनको देख के खड़ा क्यों हो गया? इनमें कोई तो बात है, इस बालक में कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो श्रेष्ठता है जो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। सब खड़े हो गए, पूरी सभा मानो राम जी ने अपनी ओर खींच ली। विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया और दोनों राम और लक्ष्मण को अपने पास बुला करके बैठाया। दोनों भाइयों को देख करके सब आनंदित हो गए। जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक, इनका परिचय देते हुए कहा, बोले भैया ये दशरथ जी के दोनों लाला हैं, रामभद्र हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि यह सुनकर के विदेहराज जनक जी को मीठी ईर्ष्या होने लगी दशरथ जी से, और मानो विधाता को कोसते हुए एक बार को जनक जी कह रहे हैं, इतने सुंदर बालक, इतने सकुशल बालक, ऐसे योग्य बालक जिनके देखने मात्र से उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। अरे दूसरों के बालक के तो गुण पूछने पड़ते हैं, पर राम जी का स्वरूप ऐसा है कि कुछ पूछे नहीं, केवल देखते रहो। ऐसा आकर्षण, ऐसे सुंदर बालक तो हमारे जनकपुर में होने चाहिए थे, हमारे घर में होने चाहिए थे। अरे विधाता आपने भी क्या किया है, दशरथ जी के यहाँ भेज दिया इनको। ये बालक तो हमारे यहाँ जन्म लेते तो आनंद ज्यादा होता। लेकिन तभी मानो जनक जी के भीतर से आवाज आने लगी, अब पुत्र तो नहीं बन पाए मेरे, लेकिन हे विधाता ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, कोई तो संबंध इनसे बन जाए, ये किसी रूप में तो मेरे हों, ताकि इनको मैं अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों। हे विधाता ऐसी कोई योजना बनाना। ऐसा राम जी का रूप है, सब उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। सुंदर रूप देख करके सब आनंदित हो गए। तभी विश्वामित्र जी से विदेहराज जनक कहते हैं कि भगवान आप इस वन में बैठ गए आकर के, कृपा करके आप भीतर चलिए ना नगर में। और नगर में एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन, जहां मेरी पुत्री सीता रहती है। सुंदर सदन की खासियत ऐसी है कि वो मौसम के अनुरूप पूरा सदन निर्मित होता रहता है। सर्दियों में गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा पड़ जाता है, जब इच्छा होती है तब वर्षा हो जाती है, तब इच्छा होती है मीठी ब्यार बहने लगती है। ऐसा सुंदर सदन है। मैं सीता को कहूंगा वो कुछ दिन हमारे भवन में रहेगी। आप लोग आए हैं, आपके आने से उस सदन की और महिमा बढ़ेगी, आप कृपा करके उसमें विराजमान हो जाओ। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले तीन भुआ। विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं हमको तो यही सुख है। तो जनक जी ने मानो ऐसा भी कहा, आपको तो अभ्यास है वन में रहने का। दशरथ जी के दोनों कुमार आए हैं, कल को लौट करके जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो वन में ही रहे। अरे एक राजा का धर्म होता है कि दूसरे राजा के आए हुए लोगों का उत्तम सत्कार करे, और साथ में मुनि भी पधारे तो हमको ये सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करके वहीं चलें। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने सिर हिलाया, बोले चलें गुरुजी इतना कह रहे हैं तो। और दोनों राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र सुंदर सदन में पहुंचे। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरुजी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल ही उलसानी।
राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना कहा, जाओ रामभद्र, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, 2 राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, 2 ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से ही चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे, इसलिए हम कह रही हैं हे विधाता इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। राम जी के उस रूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया,
जनकपुर के लोग राम जी को देख करके यही भाव रख रहे हैं, बस क्या हे जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। ओ जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से यत्न करके राघव को रिझाना है। ओ राघव को रिझाना है। ओ राघव को रिझाना है। क्यों? पंक्ति बहुत सुंदर है। राम जी को क्यों जल्दी रिझाना है हमें? वो कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है। कुछ दिन ही तो रहना है। कुछ दिन ही तो रहना है। कहाँ? काया की कुठरिया में हो, कुछ दिन ही तो रहना है। काया की कुठरिया में कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया कुछ दिन ही तो रहना है। काया की कुठरिया हाँ भाव से राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। इस प्रकार संपूर्ण जनक नगरी को अपने रूप से आनंदित करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण मानो कृपा करके आए हैं पूरी जनकपुरी पर। रात्रि में आए, आकर के संध्या वंदन करके चरण दबाए गुरुदेव के। दोनों राम लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं और गुरुदेव अति प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहे हैं राम जी के और लक्ष्मण जी के इस प्रेम को देख करके। गुरु जी ने आज्ञा की, जाओ रामभद्र अब आप भी जाकर के शयन करो। ले आएंगे, हम ले आएंगे, जाओ आप लोग ले जाना। कोई क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? हाँ, तो राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबा करके जैसे सोने के लिए गए तो फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। बोले भैया आप दोनों गुरु जी की सेवा करके अब आप सो जाओ, हम आपकी सेवा करें। लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। सबसे विलंब से सोए लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले उठ गए और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। ये सेवा का, इसीलिए जीवाचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। उठे लगन लखन निश विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु तो पहले ही जागपति जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए और पहले ही उठ करके स्नान ध्यान करके सब तैयार हो गए।
गुरुदेव की पूजा के लिए, सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए, वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था। वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे। उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर यहाँ वाणी। राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहाँ से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है बगीचे में, कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई है वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही है। क्या? देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, पाय पय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु माने, गिरा नयन नयन बिनु। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभवी करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है?
मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। सीता जी सुनकर के मनी, राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं, अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहाँ सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहाँ पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा, अस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अंश चल, भय विलोचन चारु अंचल, मनहु सकुच निम तजे दिंग चल, मनहु सकुच निम तजे दिंग। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा, और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे, ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देख रहे हैं, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहाँ देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं,
बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरय न काहू, मनुकु पंथ पगु धरय न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है? मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकही कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा, और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेड़ी में ठाकुर जी ने धारण किया है। राम भद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना सुबह के सत्र में, राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं।
ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं। जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो मोर पिच्छ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है किशोरी जी के आगे। मोर पिच्छ धारण करते ही रूप कांति ऐसी हुई, ऐसी अद्भुत हुई महाराज, क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मोर पिच्छ को धारण कर लिया, लेकिन तभी सीता जी ने और सब सखियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण भैया छाए। शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? कोई गर्मी का महीना तो नहीं है, ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे राम भद्र आज पहली बार संकोच में आए हैं। किशोरी जी के रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहा आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं, सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे मन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, और यहाँ राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लौट करके आ गए, और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरु जी के चरणों में अर्पित किया, और गुरु जी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया है राम जी ने, गुरु जी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं, उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरु जी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गुरु जी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरु जी से छुपा नहीं रहे। विश्वामित्र जी ने सुना और सुन करके बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे।
अच्छा, गुरुजी ने कही राम जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो। राम जी से कही थी लक्ष्मण जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीता जी के संग में उषा भी तुम आई थी, लक्ष्मण जी से भी नेत्र के नेत्र चार हो गए थे। लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तो तुम भी देखे आए हो अपने लिए? लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई, और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को। हाँ हाँ, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। सिया जी का मुख देखा चंद्रमा तूने? कैसी सुंदर है। आहा, राम जी रात भर श्री जी के रूप का ही चिंतन कर रहे हैं, और श्री जी के रूप का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। रात भर राम जी सोए नहीं, सिया जी की याद आ रही है बस। प्रातः काल उठ करके गुरुदेव को पूजन आदि कराए, सब स्नान आदि करके तैयार हुए, और सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के साथ गए। रंग भूमि आए दोई भाई, असि सुधि सब पुरवासेन पाई। रंग भूमि में बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े सब धनुर्धारी आए हैं, पर जैसे ही रणभूमि में, रंग भूमि में गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ, मानो पूरी रंग भूमि उन्हीं को ही देखने लग गई, उन्हीं के रूप लावण्य का दर्शन करके आनंदित होने लग गए। राम लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख करके सब आनंदित हो गए। सब मनी मन बात करने लगे कि भैया वास्तव में जिनके स्वयंवर में हम आए उनके लिए योग्य पति तो यही आए जो अभी अभी आए। ऐसा रूप सबके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था थी, परंतु एक दिव्य मंच बना था जो कि मुनि विश्वामित्र के लिए था। वहां जाकर के विश्वामित्र जी बैठे, दोनों राम लक्ष्मण भैया आजू बाजू गुरुदेव के बैठे। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण थानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कवियों ने जितनी उपमाएं रखी हैं एक सुंदरता पर लिखने के लिए, वो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं सीता जी के रूप पर। ऐसा रूप है सिया जी का, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तभी पूरी सभा एकत्रित हो गई, बंदी जन खड़े हो गए, खड़े होकर के उन्होंने पूरे नियम समझाए, और जनक जी की वरदावली आदि हुई, और पूरा बताया गया भाव कि भैया ये सामने धनुष रखा है, हमारे जनक जी महाराज का संकल्प है कि अपनी पुत्री उसी को देंगे जो इस धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता हो। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भूप सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन डरई न तारा। ऐसा वर्णन करते हैं कि 10,000 राजाओं ने प्रयास कर लिया। अब यहां पर लिखा तो है एक ही बार में 10,000 राजा गए और जाकर के उठाने लगे, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए।
लेकिन इसका वर्णन कई संतजन करते हैं, बोले एक दिन में 10,000 राजा आके चले गए, लेकिन कोई भी तस से मस हिला नहीं पाया धनुष को। बड़े बड़े राजाओं ने आकर के प्रयास किया। जिस धनुष को, ऐसी कथा आती है कि बाल्यकाल में सीता जी ने उठा करके नीचे जो वस्त्र रखा था उस वस्त्र को बदलने का प्रयास किया, वस्त्र हटा करके दूसरा वस्त्र रख दिया। शिव जी का धनुष है तो नीचे आसन बदलने के लिए सीता जी ने एक ही हाथ से उठा करके, बाम हस्त से उठा करके आसन बदल करके धनुष को पुनः रख दिया। जब जनक जी महाराज पूजन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कल तो नीला वस्त्र था, अभी तक इतने दिनों से नीला वस्त्र था, ये अचानक से लाल वस्त्र कैसे हो गया, ये किसने किया? सब जगह पूछा गया तो बताया, बोले कि जानकी जी, सीता जी गई थी और सीता जी ने उठा करके दूसरा वस्त्र कर दिया। जनक जी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, जिसको कोई हिला नहीं सकता सीता जी उसको उठा करके वस्त्र बदलते। तो उसी दिन संकल्प कर लिया था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से ही ब्याह होगा सीता जी का। इतना बलवान तो होना चाहिए मेरे दामाद में। लेकिन आज बड़े बड़े राजा थक गए, अपने गुरुजनों का आशीष लेकर के सब जाएं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला ना पाए। जब 10,000 राजा प्रयास करके चले गए, निराश हताश होकर के बैठे हैं श्री जनक जी महाराज। और तभी अब राजा प्रयास कर रहे थे, जनक जी ने सबको रोका, बोले अब रुक जाइए, मैं समझ चुका हूं। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे पता लग चुका है कि अब इस धरती पर कोई वीर बचा नहीं है। आप सब लोग इतने दूर दूर से आए, आकर के आप सबने अपना प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम किया और कहा कि अब मेरा भाग्य है, मेरी बेटी के लिए कोई योग वर नहीं है, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। अब ऐसे मैं किसी से भी ब्याह तो नहीं कराऊंगा। आप लोग धनुष हिला तक नहीं पा रहे हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात। ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह करा दूं अपनी पुत्री का? कोई बात नहीं, विधाता ने शायद मेरी पुत्री का विवाह रचा नहीं है। ये बात सुनकर के तिल मिला रहे थे विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए लक्ष्मण जी। राम जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, वो तो कुछ कहते नहीं है, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। रघुवंशीन महु जह को होई, तहि समाज अस कहई ना कोई। हे जनक जी क्षमा कीजिएगा, पर जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी बैठा हो, इस प्रकार का भाषण आपको नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की वीरता का बात आपको नहीं करनी चाहिए उस सभा में। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी युवा बैठा हो, रघुवंशी कुमार बैठा हो, यह भी नहीं, कोई दूध पीता रघुवंशी छोटा सा बालक भी यदि सभा में बैठा हो तो भी आप इस बात को नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। और यहां दो रघुवंशी बालक बैठे और आप कुमार बैठे और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी भार विहीन हो गई। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं गेंद के भांति पृथ्वी को उछाल दूंगा आकाश में, यदि राम जी की आज्ञा हो जाए तो, इनकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो इसी समय पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा। और आप कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। काचे घट जिम्मेदारों फोरी, घड़े की तरह पृथ्वी को फोड़ दूंगा। सकऊ मेर मूलक जिम तोरी। आप इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके सब लोग कांपने लगे।
पर अपनी समस्त बातों को कहने के बाद कि मैं पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा, मटके की तरह फोड़ दूंगा, अपने समस्त बल का भाव कहने के बाद श्री लखनलाल जी इशारा कहां कर रहे हैं? तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात। और ये सब करने में मेरा बल नहीं है, ये सब राम जी की कृपा से मैं करूंगा। लेकिन एक बार ये आज्ञा कर तो दें। इनकी आज्ञा होते ही ये सब करने की क्षमता में लक्ष्मण रखता हूं। अभी बड़े भैया तो बैठे हैं, मैं तो छोटा हूं। लक्ष्मण जी के इस ताम्रवर्ण को देख करके राम जी ने तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा किया, और लक्ष्मण जी के राम जी के नेत्रों को देख करके लक्ष्मण जी थोड़े सकुचाए। राम जी ने पकड़ करके प्रेम से अपने पास बैठाए, बोले ऐसे सभी सभाओं में उछला नहीं करते, लक्ष्मण बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं। सभा पूरी शांत हो गई है। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हैं, लक्ष्मण जी बोल करके शांत होकर बैठ गए हैं। सब राजा कुमार लक्ष्मण, एक ना तो बालक हैं ना युवा है, कुमार अवस्था के लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुनकर के अपने स्थान पर ही धीमे धीमे कांप रहे हैं। राम जी नीची नजर करके बैठे हैं, अब क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। अब क्या? राजा सब हार गए। जनक जी स्वयंवर को विश्राम करने को तैयार हैं, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे बैठे हुए आप ये बात कह कैसे सकते हैं। लेकिन अब क्या? अब आगे क्या होगा? तभी गुरु विश्वामित्र राम जी के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा। राम जी के सिर पर हाथ रख करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, उठाओ राम भंजऊ भव चापा, जाओ राम जाकर के इस धनुष का भंजन कर दो। जनक जी के मन में जो तीव्र वेदना हो रही है कि उनकी पुत्री के लिए योग्य कोई वीर नहीं बचा पृथ्वी पर, जाकर के उनकी वेदना दूर करो। गुरु की बात सुनकर के राम जी विचार नहीं करते गुरु आज्ञा पर, तुरंत गुरु चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करके आहा अगली पंक्ति बहुत सुंदर लगती है। क्या? सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। राम जी की चाल कैसी है?
बोले जैसे मतवाला हाथी, उसको ऐसा लगता नहीं है देखने में कि वो बहुत श्रम करके चल रहा है, वो सहज ही चलता है। हम लोग दौड़ करके जितनी गति पार करेंगे उतनी गति सामान्य चाल में चल करके हाथी पार कर लेता, उसकी सहज चाल ही इतनी तीव्र होती है। मतवाला मदमस्त हाथी जिस प्रकार के मगन होकर के चलता है, ऐसे ही सहज स्वभाव से श्री राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं। सहज चले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूर कुंजर गामी। राम जी गए। जैसे ही राम जी जा रहे हैं, कुछ राजा तो उनका उपहास कर रहे हैं, बोले नन्हा सा कुमार बालक जा रहा है तोड़ने के, हम झेला नहीं पाए और ये जा रहा है। सीता सहित जितनी सखियां बैठी हैं सब मनी मन अपने इष्टों को प्रणाम कर रही हैं। हे धनुष भगवान हल्के हो जाना, हे भोलेनाथ कुछ कृपा कर देना, कैसे भी करके इनसे धनुष उठ जाए, कैसे भी करके ये धनुष को बस उठा करके सीता जी के योग्य बनने के लिए जो क्रिया हो वो कर दें। सब अपने मनी मन बड़े, कई लोग बड़े आनंद में हैं कि अब ये बहुत देर से चिल्ला रहा था लक्ष्मण, इसकी बात पर पानी फिरेगा, ये राम हिला भी नहीं पाएगा। और कई लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कैसे भी करके ये धनुष राम जी ही उठावें। धनुष के समीप गए हैं राम जी, और धनुष के समीप जाकर के देखो एक बात सुनिएगा, धनुष किसका है? देवादिदेव महादेव रामेश्वर भगवान का धनुष है। और महादेव अभिमान के स्वामी हैं। उनके सन्मुख यदि अभिमान से जाओगे नष्ट कर दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। ये जितने भी राजा गए हैं सब अपने बल का मान करके, सब अपनी योग्यताएं मान करके धनुष के पास जा रहे हैं, इसीलिए परास्त हो गए हैं। शिव के सामने मान करके नहीं जा सकते आप। राम जी मदमस्त होकर के गए और जिसी धनुष के पास गए हैं, धनुष के सामने हाथ जोड़ करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सबसे पहले तो जाकर के राम जी ने धनुष की परिक्रमा की, परिक्रमा करके पुष्प अर्चना की, पुष्प अर्चना करके धनुष को प्रणाम किया है। मानो अपने बल का कहीं भी प्रदर्शन नहीं है, पूर्ण रूपेण दीन हो गए धनुष के आगे। शिव के आगे दीन बन के ही जाना है। रावण भी गया था कैलाश उठाने के लिए, और जैसे कैलाश उठाया महादेव के अंगुष्ठ रखते ही चीख निकल गई महाराज। उसी दिन रावण का नाश हो जाना था, वो तो पार्वती जी ने कृपा करके उसको बचवा लिया। शिव के सामने मान करके मत जाओ, शिव के सामने तो दीन बन करके जाओ। राम जी से सीखो। धनुष की परिक्रमा करके, पुष्पार्चन करके, प्रणाम करके और नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का स्मरण किया, गुरु विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। मनी मन गुरु को प्रणाम करके मानो जैसे कोई छोटे से तिनके को, जैसे ये पुष्प उठाने में मुझे बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष को अपने हाथ में इस प्रकार से उठा लिया है।
पूरी सभा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। हे तम के उदामिनी जिमि जब लायऊ पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाणे तेहि छन राम धन्य धनु तोरा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घूर कठोरा भरे भुवन धुनि घूर कठोरा वेदम के उदामिनी गिरि जम लयऊ पुनि नव धन मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाणे तेहि छन राम धन्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करते ही जैसे कोई पुष्प के तिनके को उठा लेता है, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष उठाया और धनुष उठा करके बोले जितनी देर में आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली जितनी देर के लिए चमकती है, केवल उतनी ही देर में राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई 3 बार लगा करके और जैसे ही खींचा बीच से धनुष भंजन हो गया। सब देखते रहे, पलक झपकते ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बादल में गरजती हुई चमकती हुई बिजली कितनी देर रहती है? एक क्षण। कई बार बिजली चमकती और आप देखने के लिए नजर उठाते हैं, तब तक शांत हो जाती है। केवल इतनी देर में तेहि छिन नाम मध्य धनु तोरा, इतनी देर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। केवल लोगों को क्या सुनाई दिया? धनुष टूटा, ये कोई नहीं देख पाया। केवल एक भयंकर आवाज हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड में। उस आवाज को सुनकर के सब लोग अपने कान दबाने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मार्ग चले चित्त रही दिग्गज डोल मही अहि घोर पूर्व कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हुए बीच में अपनी कलम छोड़ करके जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। ठाकुर जी ने इस प्रकार धनुष भंजन किया। प्रभु दोई चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम वारी अवगाह सुहावन। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष भंजन किया और धनुष भंग होते ही सबके चित्त में सुख हुआ, परंतु आनंद की हिलोर उठ रही है श्री जनक सुता हमारी जानकी जी के चित्त में। जानकी जी सखियों का हाथ पकड़ के बैठी थी जब राम जी जा रहे थे, और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री जानकी जी इतनी आनंद में पड़ गई, इतनी आनंद में आ गई
कि सखियों को खींच करके अपने हृदय से लगाने लगी, आनंद में भर गई हैं। सीता जी वरमाला लेकर के राम जी की ओर जा रही हैं। देवता सब सुमन बरसा रहे हैं। जनक जी के नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु बहक रहे हैं। सब आनंद में भर रहे हैं। सीता जी धीमे धीमे चरण करके आगे आई। राम जी बिल्कुल खड़े हैं। लक्ष्मण जी भी आनंद में भर गए हैं। सीता जी छोटी सी हैं, राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। सखियों ने सब कहा, बोले कि हे राम जी अब अवसर है, माला पहन लो। राम जी धीमे से बोले, जानकी जी से कहो वो पहना दें। बोले वो कैसे पहनाएं, आप तो ऐसे तन के खड़े हो, छोटी सी हमारी सीता जी हैं, न झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। बोले हम रघुकुल कमल दिवाकर किसी के आगे झुकते नहीं हैं हम। सखी बोली, अब जामाता बनने वाले हो, अब पहुना बनने वाले हो, झुकनो सीख जाओ। सारी सहज ससुराल के लोगन के आगे दामाद को झुकना ही पड़े। राम जी बोले हमको अभ्यास नहीं है, हम झुकना जानते नहीं है, और यदि आपको झुके भय दामादी चाहिए तो कोई और ढूंढ ले। सब सखियां बोली ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ और अपनाना पड़ेगा नियम। लक्ष्मण जी दूर बैठे विश्वामित्र जी के पास, सखियों ने सबने इशारा करके बुलाया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए। बोले कहिए। बोले भैया से कहो झुक जाएं। लक्ष्मण जी बोले हमने अपने भैया से कभी कोई आज्ञा नहीं करी, आज कैसे कर दें। बोले आज्ञा मत करो, निवेदन कर दो, झुक जाएं। सीता जी कब से माला लिए खड़ी हैं। लक्ष्मण जी ने कान में कही भैया ने झुक जाओ। बोले चुप रहो, हमसे मत कहो, खुद भी मत झुको, खड़े रहो चुपचाप। दशरथ नंदन है हम दोनों, रघुकुल कमल दिवाकर, ऐसे थोड़ी झुक जाएंगे। अब ये सब लीलाएं संत जन बताते हैं, नहीं झुके। एक सखी गई लक्ष्मण जी के पास। बोले लक्ष्मण जी झुका दो राम जी को। बोले कि नहीं झुक रहे, क्या करें, मान ही नहीं रहे, हम आज्ञा कर नहीं सकते, निवेदन कर रहे हैं तो मान नहीं रहे, बड़े भैया की आज्ञा माननी पड़ती है। बोले सोच लो, राम जी अगर झुक गए सीता जी माला पहना देंगी और सीता स्वयंवर संपन्न हो जाएगा, तो राम जी को तो बहू मिल जाएगी, आप कुंवारे रह जाओगे। लेकिन अगर राम जी झुक गए तो हम आपको वचन देती हैं आपका काम हम बनवा देंगे। लक्ष्मण जी महाराज की तुरंत दृष्टि पड़ी, और जैसे लक्ष्मण जी ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी को देखा, उन्होंने भी निवेदन किया झुकवा दो, फिर आप भी कर देना। लक्ष्मण जी बोले हाँ अब तो कुछ करेंगे हम। सब सखियों से कहा दूर दूर हट जाओ। सब सखियां दूर हट गई। बोले हे रघुनंदन राम, आज आपने रघुकुल की नाक ऊंची कर दी, आज आपने सूर्यवंश का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे महादेव के धनुष को आपने ऐसे उठा करके और महाराज धनुष भंजन कर दिया, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। लेट करके लक्ष्मण जी जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करते देख लक्ष्मण जी को झुकाने के लिए, उठाने के लिए जैसे ही राम जी झुके, सोई सीता जी ने माला पहना दी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आहा, श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सबने रामलीला का दर्शन चरित्र देखा ही है। हमारे भारत के बड़े अच्छे सुधी कवि, उनकी ये रचना कितनी सुंदर है। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं,
विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया। फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। सीता जी ने जयमाला पधराई और श्री राघव जी जयमाला पहन करके अत्यंत आनंदित हो गए हैं। हाँ, पुष्प वर्षा होने लगी, आकाश में सब देवी देवता आनंद मनाने लगे। आनंद में भर करके सब जय जयकार करने लगे, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी आनंदित हो गए। और यहाँ अब आगे फिर विवाह का प्रसंग सब प्रारंभ हुआ। आगे सब कथाएं सब आप लोग जानते ही हैं, परंतु हमारा भाव था कि श्री सीता स्वयंवर तक, श्री राम जानकी विवाह महोत्सव तक का ये प्रसंग हम महादेव के चरणों में निवेदित कर दें, और उसके बाद के जो प्रसंग होंगे वो अगली बार जब राम कथा कहेंगे तो फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे, विवाह के प्रसंग से ही प्रारंभ करेंगे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां चारों दूर